और सोनेलाल पटेल की जयंती पर संगोष्ठी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद और जोर पकड़ने लगा है। पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि मुझे किस आधार पर कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं दी गई। क्या प्रतिष्ठान में एक दिन में सिर्फ एक ही कार्यक्रम करने की अनुमति मिलेगी? ऐसा है तो मुझे नियमावली दिखाए। मैं अपनी बात पर अडिग हूं। अगर हमें हॉल का आवंटन नहीं करना था तो बुकिंग क्यों ली गई थी? मुझे जयंती मनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अब पल्लवी पटेल ने इस तरह के आरोप लगाए, क्योंकि कल हमने देखा था कि उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बात की थी, लेकिन वहां पर पहले से कोई कार्यक्रम होना था जिसको लेकर उन्हें इजाजत नहीं मिली, हॉल का आवंटन नहीं हुआ। इसके बाद वो मुख्यमंत्री तक भी पहुंची थी। तमाम लोगों से उन्होंने कहा कि इस बात की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने जयंती मनाने की इजाजत किसी हॉल में या फिर जहां भी वो डिमांड कर रही थी नहीं दी गई। और ऐसे में हमको अभी तक मौका नहीं दिया गया, हमको कुछ बताया नहीं गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये विभाग जहाँ से हमको परमिशन मिलनी थी, ये विभाग गृह विभाग उनके अधीनस्थ है। तो अगर मुझे पता चलता है कि ऊपर से आदेश मिल रहा है तो वो आदेश कौन दे रहा है? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है तो मुझे इसका आधार बताएं और मुझे मेरा जुर्म बताएं, मेरा अपराध क्या है। क्या मेरा अपराध ये है कि मैंने उनकी पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व को विधानसभा चुनाव में हराया है और उसका बदला इस प्रकार से लिया जा रहा है? जो आज अनुप्रिया ने ये गंदगी की है वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए लेकिन माफ 100 बार कर देना चाहिए, लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। ये कहां से उसने गंदगी सीखी इसका अंदाजा मुझे नहीं है, ना मेरे ये संस्कार हैं, लेकिन वो माफ करने वाली उसकी गंदगी नहीं है। आज जब से चुनाव हुआ है मार्च से बराबर मेरे दरवाजे में पुलिस बैठी है, मेरे घर में पुलिस बैठी है। होगी नेता होगी मंत्री, जिसके लिए होगी मंत्री और नेता मैंने अपनी कलम से बनाया उसको। पहली बार विधायक मैंने जिताया है, दूसरी बार सांसद मैंने बनाया है। लोग कहते हैं आपकी घर की लड़ाई है, घर की कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वर्चस्व है। वो अपने सिवा किसी को आगे आने नहीं देना चाहती है। और अपना दल के की पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद अब अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। अपना दल एस की तरफ से सोनेलाल पटेल की जयंती कार्यक्रम के लिए हॉल बुक कर दिया गया है। दरअसल पल्लवी पटेल की तरफ से आरोप लगाए गए कि उन्हें प्रशासन जानबूझकर अनुमति नहीं दे रहा है। ऐसे में अपना दल एस की तरफ से रविंद्रालय में संगोष्ठी आयोजन के लिए बुकिंग कर आरोपों का जवाब दिया है। और मेरठ से खबर है, जहां पर ड्रग माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है। तस्लीम की 2 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की मुनादी के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पहले भी कुर्क हो चुकी है करोड़ों की संपत्ति और एक बार फिर से 2 करोड़ की संपत्ति तस्लीम की कुर्क कर ली गई है। ये 3 दुकानें आज 14 एक के अंदर करी जा रही हैं कुर्क, जिनकी वर्तमान में जो कीमत है 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनके नाम पे हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कितने मुकदमे तस्लीम पर हैं और अब तक कितने करोड़ की इसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है? अब तक 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी हम सीज कर चुके हैं और अलग अलग थानों में 50 से भी ज़्यादा उन पर मुकदमे पंजीकृत है। इसका कुख्यात ड्रग तस्कर जिसके ऊपर आज भी पुलिस कार्रवाई करने के मूड में, आप देख सकते हैं तस्लीम की प्रॉपर्टी पर पुलिस एक्शन ले रही है, इसको कुर्क कर रही है। 2 करोड़ की संपत्ति आज पुलिस इसको कुर्क कर रही है। मैं आपको बता दूं कि तस्लीम अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर है, जिस पर 53 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और कई बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा वो कर चुका है। पुलिस पहले ही खंगाल रही थी कि कहां उसके कनेक्शन है, विदेशों में कहां तस्लीम के कनेक्शन है, और आज एक बार फिर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से वो अपना सिंडिकेट चलाता था और गांजा, अफीम, चरस, तमाम तरह के नशे के सौदागर तस्लीम और उसकी फैमिली थी। जैसे जैसे तस्लीम की संपत्तियां पुलिस के सामने आ रही हैं, उसी तरीके से कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तस्लीम तो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा इस काले कारोबार को ऑपरेट कर रहे थे। पिछले 2 दशकों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तस्लीम का एक काला कारोबार फैला है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में इस तरह की ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है। योगी सरकार 2.0 में ड्रग्स माफिया पर सख्त एक्शन किया जा रहा है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल।
और हम आपको बता दें, हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। हैदराबाद पहुंच गए हैं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि तमाम बड़े नेता हो या फिर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। 3 बजे कार्यक्रम यानी कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ होगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। जिस वक्त वो वहां पर पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी खास तौर पर इस कार्यकारिणी में 2024 को लेकर रणनीति तैयार करेगी। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं, प्रस्ताव हैं जो कि इस कार्यकारिणी की बैठक में पास हो सकते हैं। 2 दिनों तक कार्यकारिणी की ये बैठक होगी और खास तौर पर आर्थिक और वंशवाद मुक्त राजनीति की बात यहां से बीजेपी करने वाली है। 2 प्रस्ताव बीजेपी यहां पर पास करने वाली है। इसको लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब हैदराबाद कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर में यानी 3 बजे का वक्त रखा गया है जब कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होगी। जेपी नड्डा के भाषण के साथ 2 दिनों तक चिंतन मंथन चलता रहेगा कार्यकारिणी की बैठक में। और खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2024 के लिहाज से एक बड़ा सूबा और इस बड़े सूबे से ज्यादा सीट निकालने की कोशिश। और कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर जो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद की जो कैंडिडेट है उसकी तलाश हो रही है। तो शायद कार्यकारिणी की बैठक के बाद जल्द ही अध्यक्ष का चुनाव भी उत्तर प्रदेश के लिए कर लिया जाएगा। संगठन में भी कुछ फेरबदल होगा। तो ये सारी कवायद 2024 को लेकर है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं हैदराबाद कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए। कुछ देर में कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, केंद्र के बड़े नेता सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं हैदराबाद में। कार्यकारिणी की 2 दिन की ये बैठक है जिसमें सभी लोग शिरकत करने अब हैदराबाद पहुंच गए हैं। तो सीएम योगी को भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आज रात को पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आएंगे और फिर दिल्ली के उसके बाद आज वो पहुंच चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी भी कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब धीरे धीरे कर पहुंचने शुरू हो गए हैं हैदराबाद। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे हैदराबाद और वहां से वो सीधे जहां पर कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। छेड़छाड़ का विरोध करना महिला को भारी पड़ गया। महिला ने अपने जेठ पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला के हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है। महिला दनकौर कोतवाली शिकायत करने पहुंची। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के मंडी श्याम नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा में खबर है जहां पर ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया गया है। बदमाशों ने हमला किया है ठेकेदार पर। बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हमला करने के बाद ठेकेदार अस्पताल में इस वक्त भर्ती करा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर कुछ बदमाशों ने ठेकेदार पर हमला किया। फिलहाल ठेकेदार को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और आगरा में तलवार से केक काटते हुए बर्थडे की कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां पर कई केक हैं और इस केक को तलवार से काटा जा रहा है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला इत्माउद्दौला थाना इलाके का बताया जा रहा है। और बुलडोजर बढ़ता जा रहा है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और यहां पर ब्रेक के बाद आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। 100 दिन का दम, अपराधी बेदम, बुलडोजर का डर, माफिया का सरेंडर, एक एक पत्थर का बराबर हिसाब, कानून व्यवस्था का डबल डोज इलाज। बुलडोजर बढ़ता जाए रे,